एसएससी सीजीएल 2022 में 2400 ग्रेड पे में न्यू ज्वाइनी को सैलरी कितनी मिलेगी। कई स्टूडेंट्स के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा। इस सवाल का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्या क्या परसेंट अलाउंस आपको मिलते हैं 2400 ग्रेड पे में। ध्यान से सभी डिपार्टमेंट वाले जो भी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं वो ध्यान से देखिए। इवन 2023 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो होता क्या है, जब आप ज्वाइन करते हो आप एज ए 2400 ग्रेड पे मतलब लेवल 4 के तौर पे आपका जो बेसिक होता है वो होता है 25,500 जो कि फिक्स रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लगता है आपके अभी मैं इन्वॉल्वमेंट्स में आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें सैलरी पे आपकी लगती हैं। बेसिक आपका होता है 25,500। फिर डीए अभी 42% है। जून 2023 तक 1 जुलाई से 31 दिसंबर के बीच में बढ़ेगा, जो कि ऑर्डर उसका अक्टूबर में आएगा। तो लगभग 3% बढ़ने के आसार 45 हो सकता है। फिर भी अभी मैं बात करते हैं 42 के हिसाब से। तो 42% के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका जो डीए आपका 42% बेसिक का होता है, मतलब 25,500 इंटू 42/100, तो वो आपका कैलकुलेट होकर आएगा 10,710 रुपये आपका डीए हो गया। फिर लगता है एचआरए की 3 कैटेगरी होती है, A1 A2 A3 या XYZ सिटी कर सकते हो, जिनमें 27%। फिर आपका कितना होता है 18, फिर 9। लेकिन डीए भी आपका 45 होगा। फिर जैसे ही 50 के ऊपर आएगा एचआरए रिवाइज होके 30%, 20%, 10% आपका जो एचआरए है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चल रहा है 27, 18, 9। ठीक है, तो 27% के हिसाब से अगर हम देखें एक्सिटी में तो आपका जो बेसिक इंटू मतलब 25,500 इंटू 27/100, तो हर एक चीज़ बेसिक से ही निकाली जाती है, तो आपका हो जाता है 6,885 रुपये। फिर इसके बाद हम टीए देखेंगे तो टीए एक्स सिटी में 36,000 प्लस जितना डीए होता है उस पर 6% आप निकालते हो, 42%, वो उसी हिसाब से आपका टीए जो होता है वो आपका कैलकुलेट होता है। तो वो आपका अभी के हिसाब से 5,112 रुपये आपका बनता है। ठीक है, वाई और जेड सिटी में 1800 प्लस डीए और टीए लगता है, दोनों में सेम रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी के हिसाब से ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी न्यू ज्वाइनी को 48,207 रुपये। लेकिन अगर आप यही पोस्टेड हो वाई सिटी में, तो वाई सिटी में जो आपकी ग्रॉस सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 43,356। क्यों? क्योंकि बेसिक 25,500, डीए 10,710, लेकिन एचआरए कम हो जाता है जो कि 4,590 रुपये एचआरए हो जाता है, और टीए आपका कम हो जाता है जो कि 2,556 हो जाता है। लेकिन अगर इसी में हम जेड सिटी की सैलरी देखेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। जेड सिटी में बेसिक 25,500, डीए 10,710, बेसिक और डीए ये हर सिटी में आपके सेम रहते हैं, बस एचआरए और टीए में चेंजेस होता है। यहाँ पे एचआरए आपका 9% मिलता है जो कि 2,295 रुपये हो गए, और टीए आपका मिलता है 2,556 रुपये, जो टोटल हो जाते हैं 41,061 रुपये। ये सारी आपकी ग्रॉस सैलरी है। डिडक्शंस आपका होता है एनपीएस का, सीजीईएस का जो कि 30 रुपये होता है, और इसके बाद आपका होता है आपका प्रोफेशनल टैक्स। अगर आप जितने भी आप यूनियन टेरिटरी वगैरह और 1-2 स्टेट्स को छोड़ के हर जगह पे 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स लगता है, जो कि इस तरीके से लगता है। अगर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर उसी स्टेट में हो तो प्रोफेशनल टैक्स नहीं लगेगा। अगर उस स्टेट में आप वर्किंग नहीं हो, दूसरे स्टेट में आप वर्किंग हो, तो फिर साल का 2500 लगता है, हर महीने 200 कटता है, और फरवरी में 300 रुपये कटता है। ठीक है, ये आपका प्रोफेशनल टैक्स आपका कटता है। और सीजीएचएस आपका जो होता है स्टार्टिंग में नहीं कटता है, फिर एप्लीकेशन वगैरह करते हो तो वो फिर 250 रुपये आपका कटता है। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं करता है। लेकिन अगर पूरा मोटा अगर आप जोड़ोगे तो बेसिक प्लस डीए को मिला के आपका जो कटेगा 3120 के आसपास ये हो गया, और नहीं 3620 ये हो गया, 250 रुपये। अगर 3620 प्लस 3650 और 200 3850 रुपये, तो टोटल डिडक्शंस आपका XYZ सिटी में 3850 रुपये आपका रहता है। लगभग आप 4,000 मान लो, तो 4,000 इसके हिसाब से देखोगे आपका जेड सिटी में सैलरी हो जाएगी 37,000 रुपये, आपका जेड सिटी में सैलरी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर वाई सिटी में आपकी सैलरी 39,000 आपकी 356 रुपये वाई सिटी में सैलरी हो जाएगी। और एक्स सिटी अगर मैं करूँ कि एक्स सिटी में आपकी सैलरी आपकी 44,207 रुपये आपकी एक्स सिटी में सैलरी जो है वो आपकी हो जाएगी। अब ये तो होगी 2400 ग्रेड पे में सैलरी की बात। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपके पर्स अलाउंस जो होते हैं वो आपको मिलते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको हर सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको एलटीसी मिलता है, जो कि 4 साल का ब्लॉक पीरियड होता है, जिसमें आपको होम टाउन, अगर आप बैचलर हो तो होम टाउन एलटीसी आप हर साल ले सकते हो। ठीक है,
साल में एक बार ऑल ओवर इंडिया का भी आपका पूरा एलटीसी रहता है, जिसमें सिर्फ आपका जितना किराया आपका होता है सिर्फ वही आपको मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा आप के अगर बच्चे हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ले सकते हो, जो कि 2 बच्चों तक आपका 27 हज़ार आपको मिलता है। ठीक है, बस स्कूल का होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा मेडिकल वगैरह आपको मिलता है, जो कि आपको पता है। बाकी कोई भी और फैसिलिटी जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। बस आपका कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे CBI, NCB, NIA, IB, जहाँ पर आपको बेसिक का 25% एक्स्ट्रा 20% सॉरी बेसिक का 20% एक्स्ट्रा सैलरी दिया जाता है, जो कि स्पेशल अलाउंस के तौर पे आपको मिलता है। तो वहाँ पे 5,000 एक्स्ट्रा वो कर लो, लेकिन वहाँ पे वर्कलोड आपका सबसे ज़्यादा रहता है। बाकी इसके अलावा हर डिपार्टमेंट में सैलरी आपकी लगभग सेम होती है। तो अगर आपको ये जानकारी वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो ज्वाइनिंग रिलेटेड कुछ भी अगर आपको है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जितनी भी अपडेट रहती है वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ।